Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है आंगनवाड़ी में उपलब्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम टीकाकरण के बारे में जानेंगे, तो उससे संबंधित हम जानकारी यानी प्राप्त करने वाले हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं कौन सा टीका कब लगाया जाता है। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आंगनवाड़ी में उपलब्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची, इसमें क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। के अनुसार यानी आंगनवाड़ी में उपलब्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार शिशुओं को जन्म से विभिन्न उम्र में टीके लगते हैं। यानी आंगनवाड़ी में उपलब्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार शिशुओं में जन्म से विभिन्न उम्र में टीके क्या लगते हैं, जिनमें BCG जन्म, OPV जन्म, हेपेटाइटिस बी यानी जन्म होने पर बच्चे के कौन सा टीका लगता है। एक BCG का लगता है और एक OPV का लगता है। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। एक BCG और दूसरा OPV, ये दो टीके लगते हैं। और तीसरा हेपेटाइटिस बी का लगता है। ये भी जन्म के समय ही लगता है। जन्म से 6 सप्ताह में 6 महीने में लग जाना चाहिए। तो ये हमने 3 टीके जन्म के समय हमने अक्सर पढ़ा है। BCG जन्म के समय लगता है। इसमें हेपेटाइटिस बी वाला है, जो मैंने अभी देखा था। जब हमारी वो ननद थी, उनके हेपेटाइटिस बी हुआ था। उनके बच्चे के जो हेपेटाइटिस बी जन्म हुआ, उसी समय ये टीका लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये भी, तो इसमें हमें पढ़ने को भी मिल रहा है। हेपेटाइटिस बी और OPV ये जन्म के समय 3 टीके लगते हैं। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कौन कौन से टीके हमारे जन्म के समय लगते हैं। BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, और जो अभी आया हुआ है हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस ई आया हुआ है। और ये जन्म से 6 सप्ताह तक या 6 महीने तक ये टीके लगवा लेने चाहिए। पेंटाविलेट कब लगता है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह या 4थे सप्ताह में लगता है। 14वें सप्ताह में ये लगता है। पेंटाविलेट कब? 6 सप्ताह या 10 सप्ताह या 14 सप्ताह। रोटावा टीका होता है, वो रोटावा एयरस। ये नए टीके देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। ये सभी गवर्नमेंट टीके ही हैं, आंगनवाड़ी से संबंधित ये लगाए जाते हैं। वही टीके हैं, वही हमने चार्ट लिया है। तो ये कब? 6 सप्ताह में या 10 सप्ताह में। FIPV ये भी कितने दिन में लगाया जाता है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। जहाँ से हम लोगों ने देखा था जन्म के समय, जिनमें BCG जन्म, OPV हेपेटाइटिस बी ये कब लगती? जन्म से यानी 6 सप्ताह या 6 महीने में। पेंटाविलेट ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह या 14 सप्ताह में लगवा लेना चाहिए।
और रोटावा एरस है, ये 6 सप्ताह से 10 सप्ताह में लगवा लेना चाहिए। FIPV टीका है, ये भी 6 सप्ताह से 14 सप्ताह में लगवा लेना चाहिए। PCV टीका है, ये 6 सप्ताह से 14 सप्ताह में लगवा लेना चाहिए। इन सभी के नाम आगे हमें पढ़ने को मिलेंगे। MMR टीका कब लगता है? ये 9 से 12 माह में लगता है। MMR टीका कब लगता है? 9 से 12 माह से, यानी 16 से 24 महीने तक ये लगवा लेना चाहिए। 9 से 12 महीने से 16 से 24 महीने में ये लगवा लेना चाहिए। और DPT बूस्टर मतलब ये 16 से 24 महीने में लगवा लेना चाहिए, मतलब 1.5 से 2 साल में ये टीका लगवा लेना चाहिए। जैसे टीके शामिल हैं ऐसे टीके इसमें शामिल हैं। आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सटीक और नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें दिया हुआ है, हम आगे देखते हैं। आगे हमें समझना है टीकाकरण सूची। यहाँ पर टीकाकरण सूची दी हुई है, वो हमें देखनी है। यह भारत के कहाँ के हैं? ये भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार एक सामान्य चार्ट है। कैसा? सामान्य चार्ट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जन्म के समय हमें इसमें कौन सा टीका मिलता है? जन्म के समय केवल इसमें एक टीका दिया हुआ है जन्म के समय, और भी है, अभी देखते हैं। हाँ, ये 3 टीके हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, वो ही ये 3 टीके हैं। यहाँ पर जन्म के समय लगाए जाते, इसमें भी आ गया है, इसमें भी। चलिए यहाँ इससे देखते हैं। यहाँ रख लेते हैं इसे। हमारे जन्म के समय कितने टीके लगाए जाते हैं वो हमने पहले पढ़े थे। वो पहला टीका है हमारा, वो है BCG। आप सभी को पता होगा, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। इन्होंने ये इसका जो पूरा नाम है और इन्होंने ही इसकी खोज की है। तो इसका टीका TB तपेदिक से बचाता है, ये TB के लिए लगाया जाता है। अगला टीका है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी जन्म के समय ही लगता है। ये खुराक हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचाता है, ये संक्रमण से बचाता है, पीलिया जैसी समस्या नहीं होती है। तो ये हमें जन्म के समय लगवाना पड़ता है। अगला टीका है OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन ये भी हमें जन्म के समय लेनी पड़ती है, यानी मुँह के द्वारा लेनी होती है। पोलियो से ये बचाता है। यहाँ हम तीनों टीकों के बारे में डिटेल से समझ चुके हैं। अगला टीका हम देखते हैं 6 सप्ताह पर कौन सा टीका लगाया जाता है। तो 6 सप्ताह पर लगाए जाने वाले टीके के बारे में हम बात करते हैं। पेंटावेलेट टीका होता है, वो किसके लिए लगाया जाता है, किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, ये सभी इसमें दिया हुआ है। 6 सप्ताह में लगाया जाता है। और डिप्थीरिया जैसी और टेटनस, पर्टिटिस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, यानी ये इन बीमारियों से पेंटावेलेंट जो टीका होता है
वो इन बीमारियों से बचाव करता है। कौन कौन सी? पहली है डिप्थीरिया हमारी, दूसरी है टेटनस, तीसरी पर्ट्यूटस यानी काली खांसी कहते हैं पर्ट्यूटस को, हेपेटाइटिस बी ये हमने पहले पढ़ाई था, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इससे भी हमारे बचाव होते हैं। क्या गया भाई? आ गया। हिप शामिल हैं, ये सभी शामिल हैं। आगे देखते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आगे हम देख लेते हैं अगला टीका। अगला टीका है हमारा रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन ये टीका हमारा किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह टीका होता है RBV, रोटा वायरस RBV। ये टीका हमारा रोटा वायरस संक्रमण से बचाने के लिए लगाया जाता है। ये टीका किससे? रोटा वायरस संक्रमण से बचाने के लिए लगाया जाता है। FIPV निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन ये टीका क्यों लगाया जाता है? FIPV क्यों लगाया जाता है? निष्क्रिय, इसका फुल फॉर्म है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। यह पोलियो से बचाता है। निष्क्रिय सक्रिय दो प्रकार की वैक्सीन होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। अगला टीका है PCV। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये हमारा PCV का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। यह न्यूमोकोकल संक्रमण से बचाता है। अगला है, ये हमने पहले पढ़ा जन्म के समय लगने वाले टीके, फिर पढ़ा 6 सप्ताह में लगने वाले टीके। अब हम पढ़ने वाले हैं 10 सप्ताह में लगने वाले टीके। 10 सप्ताह में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहला हमारा टीका है 10 सप्ताह में लगता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये हमने 6-7 सप्ताह में भी पढ़ा, 6 सप्ताह में भी पढ़ा था ओरल पोलियो वैक्सीन। ये हम 10 सप्ताह में भी लगवाते हैं, पोलियो से बचाता है। पेंटावेलेंट ये भी हमारा 10 सप्ताह में लगता था, ये 6 सप्ताह में भी लगा था। पेंटावेलेंट दूसरी खुराक वो थी, वो 6 सप्ताह में लगने वाली खुराक वो पहली खुराक थी, जब दूसरी खुराक लगती है वो 10वें सप्ताह में लगती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें पेंटावेलेंट जो टीका है दूसरी खुराक को किस किस बीमारी से बचाता है ये हमने पहले भी देखा था। डिप्टीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस, हेपेटाइटिस बी, हिब से बचाता है ये हम। और इसी में ORBV रोटा वायरस सेकेंड यानी दूसरी डोज दी जाती है 10 सप्ताह में। RBV रोटा वायरस वैक्सीन ये भी हमारी किस सप्ताह में दी जाती है? 10 सप्ताह में। 10 सप्ताह में ये भी वैक्सीन दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, पहले हमने पढ़ा यानी जन्म के समय लगाए जाने वाले टीके, दूसरे में पढ़ा हमने 6 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके। अब हम पढ़ने और तीसरे यानी श्रेणी में पढ़ा मैंने 10 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके मतलब 10 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके। अब हम पढ़ने वाले हैं 14 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके मतलब 14 वीक में लगाए जाने वाले टीके। 14 वीक में लगाए जाने वाले टीके, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन सा टीका है। इसमें पहला है DTaP, ये टीका लगता है
कब? 14 सप्ताह में। डीपीटी और डीटीएपी। डीटीएपी मतलब डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस यह डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी से बचाता है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस। ये टीका 14 सप्ताह में भी लगाया जाता है। अगला है हमारा दूसरी जो खुराक है वो 14 सप्ताह में दी जाती है ओपीवी। ये भी 14 सप्ताह में दी जाती है, पोलियो से बचाता है। अगली है, ये गलत हो गया है ये, ओपीवी यहाँ भी था कहीं। ओपीवी ओरल वैक्सीन, ये ओरल दिया जाता है और इसमें 6 सप्ताह में। पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट नहीं, इसमें यानी 10वें सप्ताह में पोलियो से बचाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी सही है हमारा। इसमें देखते हैं डीपीटी डीटीएपी डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस, ये सभी इससे बचाते हैं। ये हमने देखा। ओपीवी ये भी हमने देख लिया, पोलियो से बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म होता है पेंटावैलेट। पेंटावैलेट होता है, ये 2 टीके हमारे। एक कब दिया गया पेंटावैलेट, यानी 6 मंथ में, फिर 10 मंथ में। अब ये 3rd वाला कब दिया जाता है, यानी 14 वीक में, यानी 6 वीक में और 10 वीक में। ये हमारा 14 वीक में लगता है। तो पेंटावैलेट ये डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस हेपेटाइटिस बी और हेव से बचाता है। ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये तीसरा टीका लगता है कब? 14 सप्ताह में। और कौन सा लगता है? ये एफआईपीवी ये टीका लगता है, ये भी पोलियो से बचाता है। एफआईपीवी। अगला है 9 महीने से लगने वाले टीके। 9 महीने से 12 माह में लगने वाले टीके, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा जन्म से लगने वाले टीके, फिर पढ़ा 6 वीक में लगने वाले टीके, फिर 10 वीक में, फिर 14 वीक में लगने वाले टीके। उनके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं 9 महीने से 12 महीने में लगने वाले टीके। तो मिजल्स खसरा कब? 9 महीने में लगता है। वैक्सीन यह खसरा, कंठमाला और रूबेला से बचाता है। मिजल्स को ही हम खसरा कहते हैं। यह किससे? 9 से 12 माह तक लगता है। 9 महीने से 12 महीने तक ये इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए। तो ये हमें खसरा, कंठमाला और रूबेला से बचाता है। अब अगला टीका है वो कब लगता है? 16 से 24 महीने में, मतलब 1.5 साल से 1.5 साल से 2 साल तक इसे लगवा लेना चाहिए। 16 से 24 महीने में इसको लगवा लेना चाहिए। तो इसमें हम पहला टीका देखते हैं एमएमआर। एमएमआर क्या है? तो इसका मतलब है, फुल फॉर्म है खसरा, मिजल्स, कंठमाला और रूबेला। ये इसका फुल फॉर्म है। खसरा, कंठमाला और रूबेला के लिए ये टीका का प्रयोग किया जाता है। वैक्सीन ये खसरा, कंठमाला, रूबेला से बचाता है। अगला पॉइंट है डीपीटी बूस्टर। डीपीटी बूस्टर
क्यों दिया जाता है? डीपीटी बूस्टर दिया जाता है डिप्थीरिया, टेटनस और हेपेटाइटिस से बचाने के लिए। पोलियो बूस्टर पोलियो से बचाने के लिए दिया जाता है 16 से 24 माह में। आगे देखते हैं हम 4 से 6 वर्ष में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो अब हमें बूस्टर देना है। MMR ये बूस्टर है, ये भी हमें खसरा, कंठमाला, रूबेला से बचाता है। जिससे खसरा, कंठमाला और रूबेला से बचाता है। अगला टीका है DTW। DTW का मतलब है डिप्थीरिया, टेटनस और पोलियो। ये हमें, ये गलत है, W नहीं P होना चाहिए। DTP डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, ये इससे बचाता है। डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो से बचाता है DTP। आगे देखते हैं अब नहीं, इतना ही है। बस ये हो गया हमारा टीका। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, तो हमें फिर से ये याद हो जाएगा। पहले हम देखते हैं आंगनवाड़ी में उपलब्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। उसके अनुसार ये जो टीकाकरण हैं वो दिए गए हैं। शिशुओं को जन्म से विभिन्न उम्र के टीके लगाए जाते हैं, जिनमें BCG जन्म पर लगाया जाता है और OPV हेपेटाइटिस, ये 3 टीके जन्म पर लगाए जाते हैं और 6 सप्ताह तक ये लगाए जाते हैं। 6 सप्ताह से 6 महीने तक लगाए जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी खुराक के ऐसे डोज दी जाती है। ये जन्म से फिर 6 सप्ताह में लगाया जाता है दूसरा टीका। यहीं हम समझ लेते हैं, जन्म पर लगाया जाता है पहले ये टीके तीनों, फिर 6 सप्ताह में लगाए जाते हैं, फिर 6 महीने में लगाए जाते हैं। ये हमने यहाँ समझ लिया है। पेंटाविट टीके को हम समझ लेते हैं। पेंटाविलेंट टीका 6 सप्ताह से ये स्टार्ट होती है, 6 सप्ताह से। फिर दूसरी डोज है 10 सप्ताह में लगाई जाती है और तीसरी डोज वो 14 सप्ताह में पेंटाविलेंट की लगाई जाती है। यहाँ हमने ये समझ लिया। पहली डोज 6 सप्ताह में, दूसरी डोज 10 सप्ताह में और वो तीसरी डोज है वो 14 सप्ताह में लगाई जाती है। मतलब 6 वीक और 10 वीक, और तीसरी डोज है 14 वीक में लगाई जाती है। रोटावायरस का टीका है वो कब लगाया जाता है? इसके 2 टीके लगते हैं और BCG, OPV और हेपेटाइटिस के 3 टीके लगते हैं जन्म के समय और 6 सप्ताह और 6 महीने में। और जो पेंटावी है उसके भी 3 टीके लगते हैं, 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में, 6 महीने में। सॉरी, इसका 6 महीने है। अगला देखते हैं रोटावायरस। ये 6 सप्ताह में लगता है। इसके 2 ही टीके लगते हैं, तो 6 सप्ताह से 10 सप्ताह में। पहला टीका लगेगा 6 सप्ताह में, फिर दूसरा लगेगा 10 सप्ताह में। FIPV ये कब लगता है? ये लगता है 6 सप्ताह में पहला टीका लगेगा, दूसरा टीका लगेगा 14 सप्ताह में। ये भी 2 ही टीके लगते हैं। 2 टीके किसके लगते हैं? रोटावायरस और FIPV के 2 टीके लगते हैं। ये 6 सप्ताह से पहले 6 सप्ताह में लगेगा, फिर दूसरा टीका 14 सप्ताह में। आगे देखते हैं PCV भी, इसके भी 2
टीके लगते हैं। इसका पहला 6 सप्ताह में, दूसरा 14 सप्ताह में, ये भी हमने पढ़ा। MMR टीका लगता है ये 9 से 12 महीने में, और फिर जो दूसरा टीका लगता है 16 से 24 महीने में लगता है। DPT बूस्टर ये कब दिया जाता है? जो एक बार दिया जाता है 16 से 24 महीने में। 16 से 24 महीने में मतलब 1.5 से 2 साल में ये टीका दिया जाता है। और जैसे टीके शामिल हैं, आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी से ये सभी कर सकते हैं। टीका अनुसूची यहाँ पर दी है, यहाँ हमने पढ़ लिया है। यह भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार यह सामान्य चार्ट है। इसमें क्या है? जन्म के समय BCG बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन इसकी जो फुल फॉर्म है ये है। और ये किसके लिए? तपेदिक मतलब जो TB जैसा रोग हो जाता है उसके लिए लगाया जाता है। आगे ये भी हमने पढ़ लिया, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। BCG ये ग्यूरेन, ये हेपेटाइटिस, ये भी संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है। ये एक पीलिया होती है, इसे हम काली पीलिया कहते हैं देहाती गांव की भाषा में। ये हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, A, B, C और भी एक वो E वाला होता है, वो अभी इसकी खोज हुई है, वो भी एक होता है हेपेटाइटिस। अगला है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो के लिए लगाया जाता है, सभी को पता होगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है 6 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके पेंटावैलेंट, ये किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस, काली खांसी, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के लिए लगाया जाता है। और अगला है रोटावायरस वैक्सीन ORVB, ये भी रोटावायरस संक्रमण रोकने के लिए लगाया जाता है। अगला है FIPV निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन के लिए लगाया जाता है ये टीका। अगला है PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये भी किसके लिए लगाई जाती है? यह लगाई जाती है न्यूमोकोकल संक्रमण से बचाव के लिए। ये हो गए हमारे 6 सप्ताह में। अब हो गए 10 सप्ताह में लगाए जाने वाले टीके। तो OPV पोलियो से बचाव के लिए, पेंटावैलेट दूसरी डोज है वो डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस B, HIV से बचाव के लिए। ORVB रोटावायरस से बचाव के लिए। अब 14 सप्ताह में देख लेते हैं, 14 सप्ताह में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो DPT या DTAP ये भी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस इससे बचाने के लिए। पर्ट्यूटिस मतलब काली खांसी होती है, इसके लिए। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो से बचाव के लिए लगाई जाती है। अगला है पेंटावैलेंट, ये तीसरी डोज लगाई जाती है 14 वीक में। तो ये भी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस, हेपेटाइटिस B से बचाव के लिए लगाई जाती है। यहाँ पर FIPV पोलियो से बचाव के लिए लगाई जाती है। दूसरी डोज है FIPV की 9 से 12 महीने वाले देख लेते हैं, ये भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो मिजल्स खसरा वैक्सीन, ये खसरा और कंठमाला रूबेला से बचाव के लिए लगाई जाती है 16 से 24 माह। MMR खसरा, कंठमाला और रूबेला वैक्सीन खसरा, ये कौन सी दूसरी डोज है? ये दूसरी डोज है 16 से 24 माह में लगाई जाने वाली। अगला है इसमें 16 से 24 माह में एक DPT बूस्टर दिया जाता है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस से बचाव के लिए। और एक पोलियो बूस्टर पोलियो से बचाव के लिए। अब आते हैं 4 से 6 वर्ष में कौन सा टीका लगता है, ये भी हम जानकारी ले लेते हैं जल्दी से, पहले ले चुके हैं और हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट रिवीजन MMR बूस्टर खसरा, कंठमाला, रूबेला से बचाव के लिए लगाया जाता है। DTP होना चाहिए,
तो ये डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो बूस्टर, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो से बचाव के लिए ये टीका लगाया जाता है। बस यहाँ पे हमारा द एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।